हुजूर ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो तुम लोग रात में इबादत करो और दिन में रोजा रखो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस रात में दिन डूबने के वक्त से आसमान ने दुनिया पर तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाकर ऐलान करता है, क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं? क्या कोई रिस्क का तलबगार है कि मैं उसे रिस्क अता कर दूं? क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि मैं उसे आफियत अता कर दूं? क्या कोई ऐसा है जो जिसको कोई ज़रूरत हो, जिसको कोई हाजत हो और वो मुझसे मांगे, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं? अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतनी अजीम रात है, इतनी अजीम रात है कि कहने वाले ने इसी रात के बारे में कहा है कि नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर कब आएगी ये रात, कब किसको पता, आमे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी मुक़द्दस रात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इरशाद फरमाया। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, इस रात में इंसान का जो बच्चा इस साल पैदा होगा लिख दिया जाता है, इसी रात में लिखा जाता है, रोज़ी भी बख्शिश भी। इसके अलावा जो भी पैदा हुआ उसके बारे में यही वो रात है जो सुबरात की रात आने वाली है, 15वीं शाबान की, इसी रात में सब कुछ लिखा जाता है। और जितने लोग मरेंगे उन्हें भी लिख दिया जाता है और लोगों के आमाल, सारे आमाल पेश की जाते हैं और उनकी रोज़ियां भी उतार दी जाती हैं, यानी लिख दी जाती हैं। मिशकात शरीफ, इसके अलावा बहकी के अंदर भी रिवायत मिलती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस शरीफ के अंदर वो भी आप सुन लें, बड़ी प्यारी रिवायत है। फला हदीस शरीफ है, बहकी शरीफ की रिवायत है कि फला यसअलु अहदुन इल्ला उतिया इल्ला ज़ानियतुन बिफरजिहा औ मुशरिक। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो रिवायत है कि इसका तर्जुमा सुन लें। शबे बारात में जो शख्स भी मांगे उसे दिया जाता है, अलावा ज़ानिया औरत और मुशरिक की। यानी अगर कोई मुशरिक इस रात में भी मांगे या कोई ज़ानिया औरत मांगे तो उसे नहीं दिया जाएगा और उसकी बख्शिश भी नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रात कितनी अनमोल रात है। अभी हमने रिवायत सुनी थी कि जो भी बख्शिश, अल्लाह को फरमाना बख्शिश करने वाला चाहने वालों मुझसे बख्शिश मांगो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, गुनाहों की मगफिरत करो मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा। लेकिन सरकार ये भी फरमाते हैं कि एक मुशरिक कि उसकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। एक ज़ानिया औरत जो अपने साथ जिना करवाती है उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होगी। हाँ, ये है कि अगर तौबा कर ले तो रब गफूर रहीम है, रब तौबा कर ले तो रब गफूर रहीम है। लेकिन अगर ये लोग अलग बगैर तौबा किए दुआ कर रहे हैं तो इनकी दुआ कबूल नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, कितना बड़ा गुनाह है। आज हमारी हालात तो बहुत ही नाजुक है, इसलिए रब्बुल आलमीन से हमेशा ऐसे गुनाहों से तौबा करते रहना चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर आता है, इब्ने माजा की रिवायत है, यही रिवायत जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो ये कहती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक दिन हर अपनी बीबी के पास सोते थे, जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन। बोले कि एक एक रात हर बीबी के पास बिताते, लेकिन जिस दिन मेरी बारी थी, यानी जिस दिन हुजूर को मेरे पास सोना था, उस दिन हुजूर को मैंने अपने बिस्तर पर नहीं पाया। और जब नहीं पाया तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करने लगी और तलाश करते करते मैं जन्नतुल बक़ी में पहुंच गई। और जब मैं जन्नतुल बक़ी में पहुंची तो क्या देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान वाले मुर्दों के लिए हुजूर दुआ फरमा रहे थे, हुजूर दुआ फरमा रहे थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं पीछे खड़ी हो गई
मैं पीछे खड़ी हो गई। तो फिर मैंने एक आवाज सुनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह। मैंने अर्ज किया, या रसूल अलैका अस्सलातु वस्सलाम, ये आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है? इसलिए कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पहाड़ के पत्थरों के लिए भी रसूल बनाकर भेजा गया। और इस जो सामने जो पहाड़ देख रही हो, इस पे एक पत्थर है जो तेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेज रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अपने मरहूमीन के लिए जो कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफन हैं, हम वहां शबे कद्र शबे बारात में जाएं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, कब्रिस्तान में जाएं। और अगर हमारे माँ की, हमारे बाप की, हमारे भाई की, हमारे चचा की, हमारे बाबा की, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार जिसकी भी कब्र है, अगर गंदी पड़ी हुई है, उस पर कचरा है, तो उसको सफाई करें। अगर कब्र के अंदर से कोई मैयत दिखाई दे रही है तो वहां मिट्टी भी अवेलेबल है, मिट्टी भी मिल रही है वहां, आज बोला भी उन्होंने, मिट्टी भी मिल रही है, तो आप मिट्टी का भी इंतजाम करें, उसको अच्छे तरीके से बनाएं, अच्छे तरीके से सफाई करके आए। और दूसरी चीज है, अगरबत्ती बहुत से लोग ले जाते हैं, अगरबत्ती ले जाते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं, कब्र पर रख देते हैं, कब्र पे जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मोमबत्ती हो या अगरबत्ती हो, कब्र पे लगाने की इजाजत हरगिज़ नहीं। अगर अगरबत्ती आप ले जाना चाहते हो तो उस जगह लगा सकते हो जहां कब्र ना हो। खुशबू के लिए लगा सकते हो तो आप किसी भी जगह वहां लगा सकते हो, अगल बगल लगा दें, लेकिन कब्र पर लगाना जायज नहीं है। और वहां सब लोग पहुंचे और पहले से कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें। इसके अलावा कलमा पढ़ें, दुरूद पढ़ें, नेक काम करें, और रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी बन सके, किसी गरीब की भी मदद कर दें, किसी गरीब को भी बांट दें, अपने मरहूमीन के नाम से निकाल दें, सदका कर दें। और उसके बाद जो भी जिक्र किया हो, अपने जो भी पढ़ा हो अल्लाह का कलाम, जब आप पहुंचे शबे बारात की रात यानी 7 मार्च को कब्रिस्तान में जाएं और वहां अपने मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत करें, या जहां भी आपके मरहूमीन हैं वहां जाएं और उनके लिए दुआ करें। जो भी, जैसे अगर हम किसी की कब्र पर जाते हैं, अपने मरहूम की कब्र पर जाते हैं, तो ये नहीं कि वो देखते नहीं है हमें, वो हमें देखते भी हैं, वो हमें देखते भी हैं और वो हमारी सुनते भी हैं। अगर हम जब सलाम करते हैं वो जवाब भी देते हैं, अगर हम उनके लिए दुआएं करते हैं तो उन्हें उसका फायदा भी हासिल होता है। अगर उन्हें बख्शते हैं, उन्हें यानी ये सारी सबाब करते हैं, जब कुरान की तिलावत कर ली, अल्लाह से दुआ कर दिए, तो उन्हें राहत भी पहुंचती है। और जब हम पहुंचेंगे तो वो देखेंगे भी। और एक हदीस के अंदर मैं पढ़ा था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब पहुंचते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं तो वो मैयत भी हमारे लिए दुआ करती है, और मैयत की दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द कबूल होती है, मैयत की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। इसलिए शबे बारात में हम लोग जाएं तो बड़े अदब के साथ, बड़े एहतमाम के साथ। कब्रिस्तान में देखा गया, सब करीब 4-5 साल पहले मैं गया था, इसी कब्रिस्तान में गया था, तो इत्तेफाक की बात मैंने ये देखा कि काफी नौजवान है, करीब करीब ये समझ लिए 100 से तो ज़ाहिरी लोग होंगे, लेकिन तमाम लोग दुनियावी बात कर रहे थे, दुनियावी गुफ्तगू कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कब्रिस्तान में मजाक की जगह नहीं है, कब्रिस्तान हंसी की जगह नहीं है। वहां जाइए तो सिर्फ और सिर्फ उन मरहूमीन के लिए दुआ करिए और कब्रों को देखिए। किसी भी कब्र के पास आप खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद उस कब्र को देखते रहिए, थोड़ी देर के बाद उस कब्र को देखो और सोचो। इसीलिए ना हुजूर ने फरमाया कि फज़ूरुहा, कि कब्रों की ज़ियारत करो। इस वजह से ज़ियारत करो कि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी, ये गुनाहों से तुम बचोगे। उस कब्र को देखो कि एक दिन ये जो आज है इस कब्र के अंदर है, पता नहीं अजाब हो रहा है, पता नहीं गुनहगार है या नेकूकार है, लेकिन आज जी आराम अकेला पड़ा हुआ है, इसका कोई सहारा नहीं है। तो जब ये अकेला पड़ा तो मुझे भी तो इसके अंदर आना है एक ना एक दिन, तो गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। हो सकता है अल्लाह ताला इसी के जरिए से हिदायत अता कर दे। इसलिए कब्रिस्तान में हंसी मजाक हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहां तो सिर्फ और सिर्फ तस्बीह बयान होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। लेकिन जाना हर एक आदमी को है, जाना चाहिए, जरूरी है। आज अगर आप किसी कब्र पर पहुंच जाओगे तो आपकी कब्र पर कोई और पहुंच जाएगा, आप किसी की कब्र पर नहीं पहुंचोगे, एक दिन आपको भी उसी के अंदर जाना है, आपकी कब्र पर भी कोई नहीं पहुंचेगा।
क्योंकि ये भी दुनिया का एक उसूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब दुनिया में अच्छा काम करके जाओगे तो अच्छी जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर दुनिया में गुनाह करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको उसका हिसाब भी देना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा हदीस शरीफ के अंदर एक और आता है, एक रिवायत और देख लें आप। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ही फरमाती हैं कि जब वहां से चले थे, जैसा भी मैं रिवायत बयान कर रहा था जन्नतुल बकी की, जब हुजूर वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमा दिया, कुछ लोगों के बारे में बताया कि शबे बारात में भी इनकी मगफिरत नहीं होगी, शबे बारात में भी इनकी बख्शिश नहीं होगी। बेटे चिल्ला मत, हाफिज साहब इनको बोलो, बेटे चिल्लाया कमा तो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन लोगों के नाम गिना है कि इनकी बख्शिश नहीं होगी शबे बारात में, वो आप लोग सुन लें। फरमाए शाबान की 15वीं रात है, अल्लाह ताला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर गुनहगारों को दोज़ख से आजाद फरमाता है। यानी बनी कल्ब पर बहुत ज्यादा बकरियां थी, हुजूर ने फरमाया इनकी बकरियों के जितने बाल है ना, इतने ही लोगों को अल्लाह ताला दोज़ख से आजाद फरमा देता है, रिहा कर देता है, बख्श देता है इस रात। लेकिन इस रात भी किसको नहीं बख्शता अल्लाह ताला, वो सुन ले। एक मुशरिक को अल्लाह ताला इस रात भी बख्शेगा नहीं, जिसने शिर्क किया, मुशरिक जिसने शिर्क किया हो। इसके अलावा कीना वाला क्या मतलब? दिल में एक दूसरे के लिए हसद रखने वाला, एक दूसरे के लिए बैर रखने वाला, पाप रखने वाला। बहुत से होते हैं लोग दिल में एक दूसरे के लिए नफरत बहुत ज्यादा रखते हैं, अल्लाह ताला इसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। इसके अलावा रिश्ता काटने वाला, अब ये रिश्ता काटने वाले से क्या मुराद है? रिश्ता काटने वाले से ये मुराद है कि भाई जो हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई भी रिश्तेदार है, अब उससे इतनी नफरत हो चुकी है, उससे इतनी दुश्मनी हो चुकी है कि आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू बंद है, आपस में एक दूसरे से बात ही बंद है। यानी वो इसकी सूरत देखना गवारा नहीं करता और वो इसकी सूरत देखना, यानी आपस में एक दूसरे की सूरत देखना तक गवारा ना करें। आमने सामने हाजिर हो जाए तो बातचीत तक नहीं करें, आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को खाने लगे। यानी रिश्तेदारों के लिए पाप, बैर, कपट, ये तमाम मौजूद हो। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि ऐसा रिश्तेदार, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। कपड़ा घसीट कर चलने वाला, अब ये कपड़ा घसीट कर चलने वाला क्या मुराद है? हुज़ूर ने फरमाया शबे बारात के अंदर भी इसकी मग़फ़िरत, इसकी बख्शिश नहीं होगी। क्या मतलब? अल्लाह ताला इसकी तरफ भी रहमत नहीं फरमाएगा। अब कपड़ा घसीटने का मतलब ये सुन लें आप, ये जो पैर है ना, पैर, आप ये देखिएगा बहुत से लोगों को देखा गया कि हमारे जो नौजवान भाई हैं आमतौर पर वो लोग जींस इतना पहनते हैं जो टखने हैं, टखने ये जगह जो टखने इससे नीचे चलता है। बहुत से लोगों का लिबास इस तरीके से देखा गया, पैंट हो या पजामा हो या जो भी हो, कि वो जमीन में बराबर घसीट तो चलता है। अगर ऐसे लोग जो जिसका पैंट जमीन में घसीटता है या जिसके टखनों के नीचे जिसके पजामे हो या जिसके पैंट हो, अजीज़ान मोहतरम, शब बारात में ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं है। इसलिए हमेशा वो लिबास सिलवाएं जो टखनों से ऊपर हो। लेकिन बहुत से लोग तो ये है कि इतना भी ले आते हैं पिंडली के बराबर, ये भी नाजायज है, ये भी नहीं होना चाहिए। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टखनों तक, पिंडली तक ले आए, ये भी सही नहीं है, टखनों से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ये है माँ बाप का नाफरमान, यानी जो अपने माँ बाप की नाफरमानियां करता हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो, जिसके माँ बाप उससे राजी ना हो, जो अपने माँ बाप को सताता हो, जो अपने माँ बाप को बुरा भला बोलता हो, जो उनकी तौहीन करता हो, जो उनको घर से बाहर निकाल दिया हो, कुल मिला के ये कि जिसके माँ बाप उससे राजी ना हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये भी नहीं बख्शा जाएगा, ये भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शराब का आदी इस रात में भी निगाहे करम से महरूम रहता है। यानी जो शराब पीता है, अगर शराबी इंसान है
तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये शराबी भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी जो शराब की आदत, हाँ ये है कि इन लोगों के बारे में जैसे मैंने पहले बताया अब भी बता रहा हूं, अगर तौबा कर ले तो रब हमारा बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अगर तौबा कर ले तो यकीनन अल्लाह बख्श देगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, कुरान के अंदर है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अपनी रब की रहमत से ना उम्मीद मत हो। हमें उम्मीद है कि अगर हमने तौबा कर ली तो अल्लाह बख्श देगा। लेकिन अगर तौबा नहीं करी और शराबी पीने की हालत में अगर हम मर गए या नहीं मरे, ऐसे भी जिंदा है, तो हमारी दुआ आज भी कबूल नहीं होगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कब्रिस्तान जाएं और कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए हर एक दुआ करें। अगर आप दुआ करोगे तो एक दिन अल्लाह ताला आपके लिए भी किसी दूसरे को पैदा फरमाया जाएगा जो आपकी कब्र पर दुआ करेगा। कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या दुरूद पाक पढ़ते रहें या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका विर्द करते रहें। और उसके बाद जब कब्रिस्तान जाएं तो अपने मरहूम के नाम से उनके लिए ईसाले सवाब कर दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा ऐलान है, ये सुन लें, जैसा कि पिछले साल रमजान में तरावी सोहेल हाफिज जी ने सुनाई, जो आपके मोहल्ले के, आपके अपने मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन साल भी तरावी वही सुनाएंगे, सोहेल हाफिज जी ही इन साल भी इंशाल्लाह तरावी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक प्रेसिडेंट साहब का हुक्म था जो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा कि ऐलान कर देना कि इस साल भी सोहेल हाफिज जी सुनाएंगे।